दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में हम आज बात करेंगे आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि घर वापसी के अभियान को तेज करना चाहिए और हिंदू परिवारों ने कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब ये जो दूसरी बात उन्होंने कही है, उससे ये पोल तो खुल जाती है कि वो जब कहते हैं कि भारत के सब लोग हिंदू हैं, तो अभी फिर हिंदू परिवार अलग से कहाँ से आ गए। खैर, उनकी हिंदू की परिभाषा में मुसलमान और क्रिश्चियंस के सिवा वो सबको जोड़ते हैं। और इस बार अपने भाषण में उन्होंने ख़ास तौर से उल्लेख किया रामकृष्ण मिशन के लोगों का, आर्ट ऑफ लिविंग को मानने वालों का, बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, कि भाई ये सब हिंदू परंपरा में आते हैं। खैर, ये अलग विवाद का विषय है, इस पर हम अभी नहीं जाएंगे। और जो उन्होंने बात कही कि हिंदुओं ने 3 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि मुख्य रूप से जो अभी स्टेबिलिटी रेट भारतीय जनसंख्या का आया है वो 2.1 आया है, और जो स्टेबिलिटी रेट होना चाहिए वो 2.3 है, 2.2 है। तो खैर, इसमें भी इसमें हिंदुओं का जो है वो मुसलमानों से 0.5% कम है, और ये जो गैप है हिंदू और मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट में, ये लगातार कम होती जा रही है। तो डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी, जो अपने किताब पॉपुलेशन मिथ्स पे बहुत अच्छे से बताते हैं कि भाई मुसलमान कभी भी भारत में मेजॉरिटी नहीं हो सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जनसंख्या 50-60 साल में 18% पर जाकर रुक जाएगी। तो इससे ज़्यादा ये हो ही नहीं सकता। तो ये तो खैर इनका एक बना बनाया बात है जो बार बार कहते रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, तो इसलिए घर वापसी के अभियान को तेज करना चाहिए। अब ये घर वापसी क्या है? मैं आपको बता दूं कि घर वापसी एक लंबा अभियान चल रहा है आरएसएस के द्वारा, और इसमें दिलीप सिंह जुदेव, जो केंद्रीय बीजेपी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, इसमें काफ़ी आगे थे। इसमें क्या किया जाता है कि आदिवासी और दलितों के बीच में जाकर पहले उनको बताया जाता है कि आप तो भाई हिंदू थे और ज़बरदस्ती से आपको क्रिश्चियन या मुसलमान बनाया गया है, तो वापस आप अपने धर्म में आइए। इसका एक उदाहरण देखने को मिला जब आगरा में कुछ जो पेवमेंट ड्वेलर्स थे, सड़क पे रहने वाले मुसलमानों की एक बस्ती थी, उनको जाकर कहा गया कि आप संडे के दिन, रविवार के दिन, अगले आने वाले दिन आप नहा धोकर आइए, स्वच्छ कपड़े पहनकर आइए, आपको रेशन कार्ड मिलेगा, बीपीएल कार्ड मिलेगा। तो इसके लालच में कई लोग वहाँ गए, और वहाँ जब गए तो उन्होंने एक यज्ञ किया और इन लोगों को नए वस्त्र देकर कहा कि अब से तुम हिंदू हो गए। ये एक घर वापसी का एक तरीका है। आदिवासी क्षेत्रों में ये जाकर जब घर वापसी करते हैं तो आदिवासी को ऐसे ही बहला फुसला कर लाया जाता है, और उनको या तो गर्म पानी से नहलाकर या दूसरे कोई मंत्रोच्चार से हिंदू बनाया जाता है। इसी प्रकार के कई आदिवासी संगम इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में लगाए हैं, शबरी कुंभ लगाए हैं, जिसके माध्यम से ये आदिवासियों को और दूसरे माध्यमों से दलितों को भी इसी प्रकार से हिंदू बनाने की प्रक्रिया करते हैं। देश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, पर वो कानून केवल ईसाई मिशनरियों पर या मुसलमानों पर लगते हैं। इस घर वापसी को ये एक अलग रंग देते हैं, कहते हैं ये धर्मांतरण नहीं है, ये तो हम वापस उनके घर में उनको ला रहे हैं। अब इस पर कई विद्वानों ने सवाल पूछा, आप उनको हिंदू तो बना रहे हो, पर आप उनको कौन सी जाति दोगे? तो इसमें एक बड़े बीजेपी के नेता ने कहा, वो जिस जाति से आए थे हम उसी जाति में उनको प्रवेश देंगे। और कई और लेखकों ने और कार्यकर्ताओं ने इस बात को ध्यान दिया कि ये जो लोग आदिवासी जो क्रिश्चियन बने, या दलित जो क्रिश्चियन बने, या दलित जो मुसलमान बने, उसके कारण में सामाजिक अन्याय की प्रक्रिया मुख्य रही है। इसीलिए उस सामाजिक अन्याय से बचने के लिए इन लोगों ने अपना धर्मांतरण उन धर्मों में किया था। आदिवासी तो वैसे एक अलग संस्कृति है, और वो जो भी धर्म अपनाना चाहें ये उनकी मर्ज़ी पर होना चाहिए। तो अभी ये जो प्रक्रिया है कि पहले ये हिंदू थे, उसमें ये बात आदिवासियों पर तो नहीं लगती।
जहाँ तक दलितों का सवाल है, दलितों के बारे में तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि इन्होंने इस्लाम में जो धर्मांतरण किया, वो जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए किया। तो आज जो ये आरएसएस का अभियान चल रहा है, घर वापसी का, ये निश्चित रूप से धर्मांतरण का एक अभियान है, जिसके माध्यम से ये अपनी जनसंख्या को ज़्यादा बताकर एक बड़ा स्थान हासिल करना चाहते हैं। लगे हाथ बता दूं कि पिछले 40 साल में भारत में जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार ईसाइयों की संख्या 1971 की जनसंख्या के अनुसार 2.6 थी और 2011 जनसंख्या आंकड़े जो आखिरी वाले हैं उसके अनुसार ये 2.3 हो गई, यानी आदिवासियों की जनसंख्या 0.3 से कम हो गई। तो खैर ऐसे ही ये बताना, इसको एक बहानेबाजी करके कई पेस्टर्स पर, कई ईसाई मिशनरियों पर हमले किए जाते हैं, कई मुसलमानों को फंसाया जाता है और उसको ये धर्मांतरण के कानून में ये ले आते हैं, जबकि घर वापसी की प्रक्रिया ये जो चल रही है इसको ये धर्मांतरण की प्रक्रिया से बाहर रखते हैं। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए कि एक समाज में दो प्रकार के कानून क्यों होना चाहिए। सभी लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी मर्जी से वो जिस प्रकार जो धर्म अपनाना चाहें वो करें, और इसमें इस प्रकार से उन पर ज़बरदस्ती या बहानेबाजी से उनको हिंदू बनाना ये उतना ही गलत है कि उनको बहानेबाजी से मुसलमान या ईसाई बनाना। सब धर्मों के लोगों के लिए हमारे एक ही मूल्य होना चाहिए और इस प्रकार के मूल्यों से हमारा समाज नहीं चल सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसके बारे में जागरूक होकर घर वापसी अभियान का विरोध करेंगे और लोगों को जो धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है उस धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार उनके धर्म को पालन करने का, उनके धर्म के बारे में बात करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।